हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एएसबी ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम द्विघात समीकरण का टाइप 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। चलिए आइए। तो क्या रहेगा, टाइप 2 रहेगा। द्विघात समीकरण का विवेचक निकालने पर आधारित प्रश्न जो है हम लोग आज देखेंगे। जैसे कि है विवेचक या विविक्तक, इसको हम दो नाम से जानते हैं, विवेचक या विविक्तर के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र इसको डिनोट किससे करेंगे तो डी से करेंगे। इसका जो सूत्र होगा बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो दिया है समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग अच्छे ढंग से लिख लेंगे। ठीक है, तो एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण का रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो इस माध्यम से हम ए बी सी और का मान निकाल सकते हैं आराम से। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर गुना क्या है ए है, तो एक्स स्क्वायर गुना यहाँ पे जो 5 है वो किसके बराबर हो जाएगा तो ए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। इसके बाद चलिए बी, यहाँ पर x के गुना में b है, तो कहने का अर्थ है कि x के गुना में भी यहाँ भी क्या होगा b का ही वैल्यू होगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका -4। उसके बाद c के बराबर क्या होगा 2 होगा, c के बराबर क्या होगा 2 होगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है आपको विवेचक ज्ञात करने के लिए। क्या बोल रहा है, विवेचक ज्ञात कर। कभी कभी क्वेश्चन में आपको विविक्तर भी पूछा जाएगा, तो इससे आपको घबराना नहीं क्योंकि दोनों का जो नाम होता है वो क्या होता है सेम होता है। इसको हम किससे सूचित करते हैं डी से। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पे हम लोग एबीसी का मान निकाल दिए और एबीसी का मान क्या करेंगे इसमें हम बैठा देंगे। चलिए बी का वैल्यू कितना है -4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम -4 का स्क्वायर। उसके बाद देख लीजिए माइनस है तो माइनस दे दिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे 4 गुना ए का वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिख दिए। ए का वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिख दिए। और जो सी है उसका वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2, यानी कि मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे। तो 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 16। जब भी हम किसी माइनस वाले संख्या का वर्ग करते हैं तो वो क्या होता है माइनस हट जाता है, प्लस में आता है। माइनस क्या हो जाएगा 4 पचे 20 और 20 दूनी क्या हो जाएगा 40। अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा बहू, जल्दी से बताइए तो। अगर इसको हम घटाते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24। क्यों, अब यहाँ देखिए चिन्ह भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा वाला में चिन्ह क्या है माइनस है, इसीलिए इसमें क्या लिखेंगे माइनस लिखे। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जब उल्टा घटता है तो क्या आता है माइनस आता है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो तब तक इसको लिखिए, फिर एक क्वेश्चन और हम लोग दे देंगे, तब आप लोग बना लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक, चलो लो बनाओ। चलो बच्चे पढ़ते आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आज हम फिर दूसरा पढ़ेंगे। आप दूसरा टाइप हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। आप एक हम बता दिए हैं, आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढ के बुक से आप लोग क्या कीजिएगा बना लीजिएगा। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप जो होगा इसका हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप आपका है टाइप 3, इसको कर दीजिए। तो नेक्स्ट टाइप आपका होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे फॉर्मूला लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे फॉर्मूला लिख लेंगे। देखिए यदि जो है डी, यदि जो है डी 0 के बराबर होगा तो द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल जो होगा वो आपका क्या होगा वास्तविक होगा। क्या होगा वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और क्या होगा समान होगा। इस पे 3 तरह के फॉर्मूला आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है यदि डी, यदि जो है डी, यदि आपका डी 0 से छोटा है,
डी क्या है, 0 से छोटा है, यानी कि डी बड़ा है और 0 क्या है, छोटा है। तो मूल जो होगा, मूल क्या होगा आपका, वास्तविक होगा। मूल जो होगा वास्तविक होगा। मूल जो होगा वास्तविक होगा। और तीसरा आपका है, यदि डी जो है छोटा है 0 से, यदि डी जो है छोटा है 0 से, तो द्विघात समीकरण का जो मूल होगा, जो मूल होगा वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। पहले फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 5x प्लस 2, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए यहाँ पर 3 है, 3 बराबर क्या है, 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपको निकालना होगा विवेचक, यानी कि डी का वैल्यू। क्योंकि आपने फॉर्मूला में देखा था कि डी डी का ज्यादा आ रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी का मान निकाल लेंगे। ax² प्लस डी एक्स प्लस सी जो है द्विघात समीकरण का रूप है, इससे देख के हम ए बी सी का मान निकालते हैं। चलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, पिछले पिछली बार हम बताए थे अभी जस्ट, तो x² के जो गुणों में रहता है वो a के बराबर होता है। हमेशा किसके बराबर होता है, a के बराबर, ठीक है। अब b जो होगा किसके बराबर होगा, -5 के बराबर, -5 के बराबर, यानी कि जो x के गुणों में होगा वही जो होगा आपका b का वैल्यू होगा। c बराबर, तो यहाँ जो अकेला बचा हुआ है c हो जाएगा। c कितना है, 3 है। तो हम पहले क्या निकालेंगे बउआ, विवेचक निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, विवेचक, यानी कि डी का वैल्यू निकालेंगे। b² माइनस 4ac, ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हम जस्ट अभी लिखाए हुए हैं थोड़ा देर पहले। चलिए आप मान बैठाइए, मान बैठाइए जल्दी से। तो b का वैल्यू क्या है, -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस फिर 4 है, a का वैल्यू 4 है, तो गुने 4, गुने क्या हो जाएगा 4, फिर गुना c का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ क्या लिख दिए हैं, आराम से 3 लिख दिए। चलिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, अब माइनस 4 चौक 16, 16 तिया कितना होता है 48, 16 तिया कितना होता है 48। अगर इसको हम घटाते हैं तो कितना आपका आंसर आएगा, बताइए जरा सा। तो आपका आंसर आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा, 23, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बड़ा वाले चिन्ह में माइनस का चिन्ह, तो हम भी क्या यहाँ क्या देंगे, माइनस दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो डी का वैल्यू है, बताइए आप लोग, 0 से ये छोटा होगा कि बड़ा होगा। और जब भी माइनस में रहेगा क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटा होगा। तो सूत्र में क्या लिखे थे, यदि 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होता है। अतः अतः द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण का मूल, का मूल वास्तविक और क्या होगा आपका, असमान। वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। चलिए इसको लिखिए जरा सा जल्दी से। चलिए बच्चा पार्टी आप लोग लिख लिए होंगे। एक और क्वेश्चन हम इस पे बता देते हैं इस टाइप का, तब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे जो व्यक्ति, आप फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, फिर से हम क्या करेंगे, बना देंगे। एक और दे देते हैं, उसके बाद आपको बन जाएगा क्वेश्चन, इजी है।
चलिए देखिए हम आसान कर लिए, आप लोग मत कर लीजिएगा आसान। चलिए क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर है 5x² - 8x + 3 बराबर 0। चलिए सिमिलर वही चीज करेंगे। दिया है, क्या दिया है, समीकरण आपका दिया है 5x² - 8x + 3 बराबर 0। तो उसी तरीके से आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि x² गुना वाला a, x वाला -8, ठीक है, और c जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। चलिए a बराबर कितना हो जाएगा 5, b बराबर कितना हो जाएगा -8, c बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इसमें एक नियम क्या है कि विवेचक निकालना होता है। क्या निकालेंगे पहले, विवेचक निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे। विवेचक का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए। b² - 4ac, ठीक है, ये सूत्र होता है आपका। इस पे बैठा दीजिए। b का वैल्यू -8, तो -8 का स्क्वायर कर देंगे, -8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस लिखेंगे, 4 है 4 लिखेंगे गुना। a का वैल्यू कितना है, यहाँ से देख लीजिए, a का वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। ये सटा हुआ है जिसका अर्थ होता है गुना होता है, ठीक है, गुने। c का जो वैल्यू है, c का जो वैल्यू है क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3, 8 8 64 हो जाएगा। माइनस देख लीजिए यहाँ पर 4 5 20, 20 दिया कितना होता है 60, घट के कितना आ जाएगा 4, यानी कि ये क्या आया है पॉजिटिव आया है। क्या आया है, पॉजिटिव आया है। यानी कि डी जो है, डी क्या है, बड़ा है 0 से। 0 से क्या है बड़ा, 4 0 से बड़ा न होगा, क्योंकि माइनस में न है तो क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो जब ऐसा स्थिति आता है तो क्या लिखेंगे, पीछे हम सूत्र लिख दिए, उसको देख लीजिएगा। तो क्या होगा, द्विघात समीकरण का जो मूल होगा, द्विघात समीकरण का जो मूल होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा बच्चा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। तो बच्चे पार्टी आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, जो अगला वीडियो जो आएगा, उसमें आपको भाषा पे आधारित प्रश्न आपको बताया जाएगा, क्योंकि भाषा पे आधारित प्रश्न जो होता है 5 नंबर में इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम फिर मिटाते हैं और बताते हैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चा पार्टी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, आपको ये चीज जानना होगा। देखिए अभी आपका जो है 4 मंथ के लगभग बच्चा है। कितना बच्चा है वो, 4 मंथ के लगभग बच्चा है, ठीक है, 4 मंथ के लगभग बचा है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, अगर आपको मैथ में कम्पीट करना, मतलब मैथ में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, या तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर नहीं पढ़िएगा तो मैथ आपको क्या लगेगा, हार्ड लगेगा। आप पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो आपको पढ़ना कहाँ से है, सो हम आपको बता रहे हैं। पर इस 4 मंथ जो है, आप क्या कीजिए, जितना भी पिछले वर्ष का पूछा हुआ सवाल है, पिछले वर्ष का जो पूछा हुआ सवाल है क्वेश्चन बैंक से, तो उस सवाल को करते रहिएगा। अगर आप उस सवाल को करते हैं, आपका क्या होगा, रिदम बनेगा, और एग्जाम में आपको समझ आएगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है और किस टाइप से हम लोग इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन पे आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, ज्यादा इधर उधर नहीं बनाइएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, जो चैप्टर आप लोग पढ़ लिए हैं, जो चैप्टर आप लोग पढ़ लिए हैं, उस चैप्टर को क्या करना है, अच्छे से कवर करना है। एक एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उसमें उससे बनाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है मैथ में अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि पिछले वर्ष का जो भी है क्वेश्चन, उसको हम लोग क्या करें, अच्छे ढंग से बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद।